गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते बच्चों। अभी जो हम बिल्कुल कम समय में एक शॉर्ट मॉडल टेस्ट पेपर हल करने की जो सिलसिला बना रखा है, इस सिलसिले में आज हम हल करने जा रहे हैं पाठ नंबर 12। पाठ का नाम है विद्युत। इस पाठ से इस बार बोर्ड में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या पैटर्न रहेगा, उसके बारे में मैंने मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ से क्या क्या दिया जा रहा है। तो बच्चों देखिए, इधर वस्तुनिष्ठ यानी अबैसिडे वाले जो प्रश्न हैं उनकी संख्या दी है 2 और ये 2 नंबर के होंगे। इसके बाद अति लघु प्रश्न हैं जिनकी संख्या 1 है और 1 नंबर का होगा। इसके बाद है लघु प्रश्न जो 2 है और दोनों 2-2 नंबर के होंगे और ये 4 नंबर का होगा। आप समझ रहे हैं कि ये पार्ट 7 नंबर का होगा और यहाँ से 5 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे बेटा? 5। यहाँ से एक रिक्त स्थान भी हो सकता है क्योंकि ये जो 2 दे रखे हैं, यहाँ से एक रिक्त स्थान होगा और एक अबैसिडे होगा। तो देखते हैं कि इस पार्ट में मैंने कौन कौन से प्रश्नों को हाईलाइट किया है। आप देखिए, तो मैंने आज क्या किया है कि एक अलग तरीका है, उत्तर और प्रश्न दोनों एक साथ में रखा है, बिल्कुल नोट्स की तरह। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ये विद्युत धारा की परिभाषा हो गई। 1 नंबर का क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में आ सकता है। इसकी जगह विद्युत परिपथ भी आ सकता है। बैटरी बल्ब कुंजी संयोजित होकर एक परिपथ बनाते हैं जिसे विद्युत परिपथ कहते हैं। इसके बाद दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। एक आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा एम्पियर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर की खोज किसने की थी? आंद्रे मैरी एम्पियर ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। समझ में आ गया? यहाँ लिखा है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये भी 1 नंबर का अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आइए अगला जो प्रश्न है, एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है ना? दिमाग का क्वेश्चन। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ता है और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ता है। घरेलू परिपथ को भी पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो 3 प्रश्न एक ही साथ। इसके बाद है आपका अगला, विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा वोल्ट में मापा जाता है और इसकी खोज किसने की थी? अलेसांद्रो वोल्टा ने। किसने की थी? अलेसांद्रो वोल्टा ने। इसके बाद आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध को ओम मीटर द्वारा ओम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। इसके बाद आगे देखिए, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई की, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के रिक्त स्थान होता है। समझ गए होंगे? तो यहाँ लिखना है प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा मोटाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है और मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है और धारा बढ़ती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। समझ गए होंगे? और इसका जो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्यों बना होता है? कि इसका जो तापमान है वो तापमान कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत द्वारा कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं।
और शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है वाट। इसके बाद जो बड़ा वाला होता है वो होता है किलोवाट। किलोवाट के ऊपर होता है मेगावाट, गीगावाट। तो ये अपने बुक में नहीं है, पर यहाँ अपने को याद करना है कि इसका छोटा मात्रक क्या होता है, वाट। इसके बाद अपने जो 2 नंबर वाले हैं, ये वस्तुनिष्ठ और अति लघु इतने प्रश्न बनाए हैं मैंने, आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं लघु प्रश्न। कौन से प्रश्न, लघु। लघु में मैंने पहला प्रश्न जो रखा है वो है विभव और विभवांतर में अंतर लिखिए, ठीक है। दूसरा है ओम का नियम। तो इन दोनों प्रश्नों में विभव किसे कहते हैं, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से अनंत तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को विभव कहते हैं, और एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए ओम का नियम। ओम कह रहा है कि जब किसी चालकतार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो तो सिरों से उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसके बाद आगे देखिए घरेलू परिपथ को श्रेणी क्रम की अपेक्षा पार्श्व क्रम में जोड़ने के क्या लाभ हैं। आपको पता है श्रेणी क्रम में विद्युत धारा अधिक खर्च होती है, साधित्रों के जलने की समस्या रहती है, अतिभारण लघु पथन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, एक साथ सभी साधित्र जलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसी कारण। दूसरा बिल ज्यादा आता है, आय और व्यय अधिक होता है। इन सभी कारणों को जोड़कर आप लिखेंगे कि इनके कारण ही घरेलू परिपथ को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, H बराबर I स्क्वायर RT। जिसको ये याद रहेगा वो तापन नियम लिख देगा। कैसे लिखेगा, किसी प्रतिरोधक से उत्पन्न ऊष्मा, किसी प्रतिरोधक से उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, लगे प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, लगे समय के अनुक्रमानुपाती। ये हो गया आपका जूल का नियम। अब जो मैं 3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उनको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने पहला प्रश्न लिखा है कि लंबाई बढ़ाने मोटाई घटाने। आपको 2 नंबर में एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाने पर धारा और प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, धारा घटती है। अब कितनी वो आगे पीछे करता है उस हिसाब से आपको देखना है, समझ गए होंगे। दूसरा मोटाई के आधार पर देखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मोटाई बढ़ती है तो धारा बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। बस इतना याद रखेंगे तो आपके सवाल हल हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका बिल। बिल वाला एक सवाल समझ गए होंगे। बिल वाला सवाल कैसे आएगा, आपको वो दे देगा जैसे एक टीवी कितने वाट का है, 2000 वाट का है, रोजाना कितने घंटे चलता है, 8 घंटे चलता है। तो आपको 30 दिन का 2 रुपए प्रति यूनिट से बिल देना है। ऐसा एक सवाल दे सकता है, कंपैरिजन पे दे सकता है। तो आपको क्या करना है, जो कम समझ पाते हैं उनको सिर्फ इतना सा करना है, इन सबको गुणा करके 1000 का भाग दे देना है। मूर्खतापूर्ण तो ये होगा। अगर आप सही बिल निकाल कर पैसा जमा कराना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, एक टीवी बराबर 2008 घंटे और 30 दिन, इनको गुणा करके 1000 का भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिट। तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, 8 या 24, 240, 240 को 2 से गुणा करेंगे तो 480 यूनिट आ गया आपका, ठीक है। अब 480 यूनिट के 1 यूनिट का कितना रुपए ले रहे हैं, 2 रुपए। तो आप इसे फिर 2 से गुणा कर दीजिए तो आपको ये 960 रुपए का बिल देना होगा। एक सवाल ऐसा आपको हल करके जाना है बोर्ड में, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए एक सवाल बुक से, अपनी बुक में जो छोटे छोटे सवाल दे रखे हैं, बड़े सवाल नहीं, अटकना नहीं है, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आएगा। जो बिल्कुल इजी वाले सवाल हैं उनमें से आपको एक सवाल पूछा जा सकता है।
इसके अलावा दूसरा मैंने लिखा है आरेख वाला सवाल, जो कई बार पूछा गया है। जैसे ये आरेख बना के आपको वो दे देगा, पिछली बार भी दिया था, ये आरेख दे दिया, ठीक है। इस आरेख में लिख दिया 2 2 2, ठीक, समझ में आ गया होगा। या लिख दिया ए बी और सी, फिर आपको ए सी और ए बी, इसके तुल्य प्रतिरोध पूछ लेगा आकृति में, तो आपको क्या करना है, बस श्रेणी क्रम में 1 तो 2 इधर से निकालेंगे, फिर इसको इधर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 1/2 1/4, एलसीएम लीजिए, 2 2 निकाल 3/4, तो r बराबर क्या आया 4/3। ऐसे आपको एक आरेख वाला सवाल निकालना है। इसके अलावा इस पाठ से ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके पास आ पाएगी, समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है मेरिट स्तर वाले बच्चों को, तो आप ऐसे 2 पेपर और बनाने की कोशिश करना। उनमें ये छोटे वाले प्रश्न तो सभी कंपलसरी रहेंगे, ये बड़े प्रश्न एक आध इधर उधर हो सकते हैं, समझ गए होंगे। और इसमें कुछ मिलान वाला भी प्रश्न बनता है, जैसे आरेखों के वोल्टमीटर, विभवांतर, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, तो उनके प्रतीक चिन्ह जो पाठ में दे रखे हैं उसको भी एक बार देख लेना। बाकी इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सवाल जरूर आएगा एक छोटे वाला, जो जहाँ तक है मेरे हिसाब से ये वाला आएगा, बाकी सवाल आप देख कर जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना पाठ नंबर 12। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।